हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम लोगों ने यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट हो किसी भी यूनिट में या लास्ट यूनिट में तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 योगा। ठीक है, इसमें आप हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। दैट मीन योगा का अर्थ, योग का अर्थ क्या है और महत्व क्या है। इससे पहले हम लोग देखेंगे इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक हैं। पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। दैट मीन योग का अर्थ क्या है और महत्व क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा है एलिमेंट्स ऑफ योगा। दैट मीन योग के तत्व क्या हैं, ये प्रकार क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, आसनास हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन है एंड योगिक क्रियाज हैं। दैट मीन जो हमारा योग का परिचय होगा उसमें हमारे आसन कौन कौन से हैं, प्राणायाम कौन कौन से हैं, और मेडिटेशन में ध्यान क्या है। ठीक है, और लास्ट हमारा इसमें है योग क्रिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनास। दैट मीन एकाग्रता और संबंधित आसन के लिए कौन कौन से योग हैं। इसमें आपका है सुखासना, तड़ासना, पद्मासना एंड शंकरासना। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें हमारा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। दैट मीन एकाग्रता में सुधार के लिए जो विश्राम तकनीक होती है वो कौन सी है, इसमें कौन सी है, योग निद्रा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ योगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि योगा है क्या। योगा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द का यूज होता है। ठीक है, संस्कृत शब्द का यूज शब्द होता है, उससे हुई थी योगा की उत्पत्ति। ठीक है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना, आपस में मिलना या जुड़ना। ठीक है, और परमात्मा, जिनमें हम लोग कहते हैं ना कि योगा, पहले हम लोग पढ़ते थे कि योग आत्मा का परमात्मा से मिलन योगा होता है। ठीक है, ऐसे इसमें भी है कि योगा के शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई थी, और इसका अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। वास्तव में परमात्मा या सार्वभौमिक आत्मा के साथ व्यक्तिगत स्व में शामिल होना योग कहलाता है। ठीक है, और यह मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान होता है। ठीक है, अगर आपको भी नहीं समझ आया, मैं बहुत ही सिंपल में बोल देता हूँ कि आत्मा से परमात्मा से मिलन ही योगा होता है। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन इसकी क्या है। द टर्म योगा इज डाइवर्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स ज्वाइन और यूनियन। इन फैक्ट ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल सेल्फ विथ द डिवाइन और यूनिवर्सल स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। अभी मैंने आपको बताया है, इट इज़ अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैंस कॉन्शियसनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है इसमें। फर्स्ट इसमें अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि के अनुसार डेफिनेशन क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू पतंजलि है चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। दैट मीन पतंजलि के अनुसार मन के आयोग की जांच करना ही योग है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास क्या कहते हैं, योगा इज अटेनिंग द पोज। दैट मीन योग मुद्रा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा सेज। दैट मीन भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि योगा क्या है, स्किल इज एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इन योगा। दैट मीन अकेले क्रिया या दक्षता में कौशल ही योग है। ठीक है, डिफरेंट टाइप से डिफरेंट इसमें डेफिनेशन दी गई हैं। पतंजलि के अनुसार कुछ है, वेदव्यास के अनुसार कुछ है, और लॉर्ड कृष्णा के अनुसार कुछ है। ठीक है, आप किसी भी डेफिनेशन को आंसर में लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा का महत्व क्या है। द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली शो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। दैट मीन निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट रूप से योग के महत्व को दर्शाते हैं। फर्स्ट बिंदु आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फिजिकल प्योरिटी। दैट मीन शारीरिक शुद्धता। इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन्ड बाई वेरियस एक्सरसाइजेज। बेसिकली देर आर 3 substances in our body, example वात, पित्त and कफ. If there is a proper balance of these substances in our body, we may remain healthy. That mean ये फिजिकल प्योरिटी है, हमारी शारीरिक शुद्धता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के आंतरिक अंग को विभिन्न व्यायामों द्वारा साफ किया जा सकता है, और मूल रूप से हमारे शरीर में 3 पदार्थ होते हैं, कौन कौन से, वात, पित्त और कफ। ठीक है, और यदि हमारे शरीर में इन पदार्थों का उचित संतुलन है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, अगर जो वात, पित्त, कफ है, इनका बैलेंस हमारे शरीर में अच्छे से बना हुआ है तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है रेड्यूस मेंटल टेंशन। दैट मीन रिड्यूस मेंटल क्या होता है, आपका मानसिक तनाव कम करना। ठीक है, इसमें आपका योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन। इट इज़
a well known fact that most of the people remain under stress and stress they do not peace anywhere. दैट मीन योग तनाव को कम करने में मदद करता है या कर सकता है, और यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश लोग तनाव में रहते हैं और वे कहीं भी शांति नहीं रखते हैं। इसलिए जो योगा होता है वो हमारे मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, हमारी मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट मीन आध्यात्मिक विकास। ठीक है, इसमें क्या है, थ्रू योगा एफर्ट कैन बी मेड टू अटेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वी कैन हैव अ गुड कंट्रोल ऑन आवर माइंड बाई डूइंग रेगुलर योगिक एक्सरसाइज। दैट मीन आध्यात्मिक विकास में क्या है, योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नियमित योगाभ्यास करने से हम अपने दिमाग पर क्या करते हैं, अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं या कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेड्यूसेस ओबेसिटी, दैट मीन मोटापा कम करना। ठीक है, ओबेसिटी इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, आप सभी लोग जानते हैं जो मोटापा है ये पूरे विश्व भर की समस्या है। ऑब्सेस पीपल फॉल प्रे टू वेरियस डिजीजेस। योगिक एक्सरसाइजेज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी, फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम। तो मैंने भी बताया है तो जो मोटापा होता है वो दुनिया भर की समस्या है और मोटे लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार होते हैं। ठीक है, और योगी व्यायाम मोटापा कम करने में मदद करता है, हेल्प करता है। जो योगी एक्सरसाइजेज होती हैं वो ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से भी हमारी ओबेसिटी कम होती है। लास्ट इस पे पॉइंट है हेल्दी बॉडी, दैट मीन स्वस्थ शरीर। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट टू हैव अ हेल्दी बॉडी। वेरियस योगिक asanas are best suited to get rid of many health problem and stay to fit. That mean जो स्वस्थ शरीर हमारा हेल्दी बॉडी है, इस दुनिया में हर कोई स्वस्थ शरीर रखना चाहता है। कई लोग आसन कई स्वस्थ समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं और फिट रहने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि हम लोग अगर योगा करेंगे तो हमारी बॉडी ऑलवेज फिट रहती है। और योग करने का एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं एक और बताता हूँ, एक अच्छा सा बेनिफिट मैं और बताता हूँ। अगर आप योग करते हैं तो आपके जो भी एम्स होते हैं वो भी जल्दी कंप्लीट होते हैं, क्योंकि योग मैंने बताया ना, योगा क्या है, योगा आपका है आत्मा से परमात्मा का मिलन। क्योंकि जब आप योग करेंगे तो आपके आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा से होगा, तो आपकी विशेष भी जल्दी पूरी होंगी। और आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वर्क के लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, इसलिए योग आपको रेगुलर करना चाहिए। मैंने इस साइड क्वेश्चन दे दिए कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डू यू मीन बाय योगा। ठीक है, यानी योगा से आपका क्या महत्व है, योगा का मतलब क्या है, योगा का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय योगा। ठीक है, मैंने आपको बताया योगा क्या है। नेक्स्ट आपका है ब्रीफली मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग के महत्व को आपको संक्षेप में उल्लेख करना है। ठीक है, कि योगा क्या है, उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है डिफाइन योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि के अनुसार आपको योगा को डिफाइन करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, योगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और योगा हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। ठीक है, थैंक यू।